तो वो सतगुरु मौला जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, सजाया, चलाया, उस दाता रहबर को अरबों खरबों सजदे करते हुए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप वचनों पे पक्के रहें, दृढ़ यकीन रखें और मालिक फिर कोई कमी ना छोड़े। साईं मस्ताना जी महाराज, दाता रहबर, दोनों जहान के मालिक, सीधा सादा बाणा वेशभूषा और ऐसी आवाज जिसको खिताब मिला खुदा की आवाज होगी। ये कोई छोटी बात नहीं होती। श्रावण शाह साईं जी महाराज ने, मस्ताना शाह जी के गुरु जी ने उन्हें ये वचन किए, तो जो भी आवाज बोलते, जो भी वचन करते और जो कोई भी सुनता कायल हो जाता। मुल्तानी भाषा, जो भी भाषा बोलते, सो पता चलता कि आखिर साईं जी की वो आवाज वाकई अल्लाह गौड़ खुदा रब मालिक की आवाज। पर फायदा लोगों ने उठाया उतना ज्यादा नहीं जितना उठाना चाहिए था। फिर वचन कर दिए कि आने वाले टाइम में देखना बरी, यहां अगर प्लेट डालेंगे तो बेगू तक पता नहीं चलेगा, सरसा तक पता नहीं चलेगा। जब साईं जी घूमते हुए शाह मस्ताना जी धाम से शास्त्रनाम जी धाम के पास आए तो वहां ये वचन फरमाए। तब वहां खेत थे, 60-60, 70-70 फीट ऊंचे टिल्ले थे बालू रेत के। सो कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे ऐसा होगा। तो कई बागड़ी बोलेंगे बाबा मने तो दिखे को नहीं, कि बरी तू नहीं देखेगा, ये बॉडी नहीं देखेगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा यहां से थाली फेंकेंगे सरसा तक नीचे नहीं गिरी, यानी सिर ही सिर। अब आप सोचते होंगे जाम तो डबवाली तक, मानसा तक, बहुत दूर दूर फतेहाबाद तक जाम तक लग जाते हैं कई बार भंडारों पे, तो थाली तो वहां तक भी नहीं गिरती। तो इसका वचन आपको बताते। दूसरी बॉडी में शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने ये वचन फरमाए कि भाई दिन दुगनी रात चौगनी राम नाम लोग जपा करेंगे, बढ़ेंगे। तो आप हिसाब लगा सकते हो, उनके वचन फल फूल रहे हैं। साथ संगत इतनी ज्यादा हो गई है कि वो वहां तक जाम तक लग जाते हैं। सो आज का जो भजन है, मेरा साईं मस्त मेरा यार मस्त, शाह मस्ताना जी साईं मस्त। मस्त मस्त रे मस्त मस्त, मेरा मस्ताना शाह मस्त मस्त, कर देता है वो मस्त, नूर है उसका जबरदस्त, गम चिंता दुख दर्दों को पल में कर दे वो पस्त। जो भी कोई साईं जी के पास आता, सजदा करता, सजदे के बदले ही रहमो करम दया में रहमत से उसे नवाज देते, कोई कमी ना आने देते। और मस्ती में खुद नाचा करते थे अपने गुरु के आगे, शाह मस्तान जी दाता रहबर। और जब खुद गुरगद्दी पे आए तो उनके सामने सारे आशिक नाचने लगे। शास्त्रनाम जी दाता रहबर जब गुरु धारण किया, मस्ताना जी महाराज से वचन विलास हुए, बात हुई, तो शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने कहा कि ये जो नाचते हैं, कई लोग इसका ऐसा समझते हैं। तो मस्ताना शाह ने वचन किए दाता रहबर ने कि तेरे आगे तो बड़े बड़े झोटे भी नाचा करेंगे। अब आपने देखा होगा तब मस्ती मनाया करते, खूब नाचते, पर अब दिन दुगनी रात चौगनी, अब लाखों करोड़ों नाचते हैं, क्योंकि ये मस्ती का दरबार है। शाह मस्ताना, मस्ती का खजाना, दोनों जहां वाला मस्ती का खजाना मस्ताना। सो बेपरवाह जी ने ये डेरा बनाया, चलाया और चारों ओर मस्ती ही मस्ती। साथ संगत दूसरी बॉडी के ये भजन को पूरी तरह से मानती हुई
इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। आपस में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम जपना, सर्व धर्म का सत्कार, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। सो इस तरह से ये डेरा सच्चा सौदा आगे बढ़ता चला गया और आज हमारे बच्चे, हमें गर्व है, इन वचनों पे 100% अमल करते हैं। इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। किसी जीव का दिल अपने बुरे कर्म करके मत तड़पाओ, ठगी मत मारो, बेईमानी मत करो, किसी को गलत मत बोलो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जवाब नहीं देना किसी बात का। दीनता से, नम्रता से भी जवाब दिया जा सकता है। इसलिए आप दीनता नम्रता से बात करें, प्यार से बात करें, सारे के सारे। सो साईं जी ने गम चिंता दुख दर्दों को पल में कर दे वो पस्त, की ऐसी मस्ती छोड़ी जो गम दुख दर्द चिंताओं को पल में पस्त कर देते, खत्म कर देते। शाह मस्ताना जी अनामी से आए, रूह को रब से मिलाने लिए। पिता बिलामल जी के घर आए, माँ तुलसा के जाए, कण कण है रुशनाने के लिए। हाँ, कण कण है रुशनाने लिए। सो पिता श्री बिलामल जी, माता श्री तुलसा बाई जी के घर जन्म लिया, बिलोचिस्तान, कोटड़ा गांव, गंधेर तहसील। तो उस एरिया में शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने जन्म लिया, अपने पाक पवित्र चरण टिकाए, चारों तरफ जय जयकार होनी ही थी। उन आत्माओं को सुकून मिला, चैन मिला, जो सच्चे सतगुरु की चाह में तड़प रही थी कि हमारा आवागमन खत्म करने वाला कब आएगा। तो अनामी से आए रूहों को रब से मिलाने के लिए, कि आत्माएं परमपिता परमात्मा से मिल जाएं, रब से मिल जाएं। और यही नहीं, कण कण रुशनाने लिए, रोशनी, नूरानी रोशनी, रूहानी रोशनी। अदरवाइज तो सूरज की रोशनी होती है, रात को लाइट की हो जाती है। पर जो आत्मा को परमात्मा का रास्ता दिखा दे, वो रोशनी, जिसमें लाखों करोड़ों किलोमीटर का अंधकार है, उसमें से आत्मा को निकाल के ले जाए, वो रोशनी, वो अनहद बाणी, तुर्की बाणी, बांगे इलाही, कलमा पाक, द गॉड्स वॉइस एंड लाइट, साईं जी ने बताया आप सबके अंदर है। इसका अभ्यास करो। हम जो आपको शब्द बताएंगे तो अंदर की रोशनी आवाज से जुड़ जाओगे और मालिक के नजारे जरूर पाओगे। बन के डॉक्टर रूहानी आई, मौज मस्तानी, आवागमन का रोग मिटाते हैं, पाप जुल्मों सितम रुकवाने, प्रेम की गंगा बहाने, सच्चा प्रेम करना सिखाते हैं। मरीज डॉक्टर के पास जाता है अपना इलाज करवाने। क्या डॉक्टर बिना वजह किसी के घर जाता है? नहीं, उसको बुलाया जाता है। मरीज उसके पास चल के आते हैं। और ये साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने कमाल किया कि वो अनामी छोड़ के अपने मुरीदों के पास आ गए, जो तड़प रहे थे परमपिता परमात्मा को पाने के लिए। कब हमें मालिक मिले, कब हम आवागमन से मुक्त हो जाएं, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिले, रोगों से मुक्ति मिले। तो ऐसे डॉक्टर बन के आए रूहानी, आई मौज मस्तानी, आवागमन का रोग मिटाने लिए। 84 लाख जोनियां जीव भोग के आया है, मनुष्य भोग के आया है। कितना समय लगा होगा, 1 साल भी लाए 84 लाख साल। पर बहुत सी जोनियां ऐसी जिसमें सैकड़ों और हजारों साल भी जीवात्मा को रहना पड़ता है। तो कोई समय का अंदाजा नहीं कितना समय भोगने के बाद यह मनुष्य शरीर मिला, जिसे आप बिना वजह चुगली, निंदा, ठगी, बेईमानी कर करके बर्बाद कर रहे हैं। मनुष्य रूपी समय को, बेशकीमती समय को। इसमें राम का नाम लोगे तो दिन भर में जो जाने अनजाने में कुछ गलत हो गया, रात को सुमन करते ही उसका फल खत्म हो जाएगा।
आपको फिर से एक चैन, एक करार, एक शांति मिलेगी। तो आप साईं मस्ताना जी दाता ने गुरुमंत्र जो बताया उस पर अमल करें। कई बार अनजान आदमी ये सोचने लग जाता है कि साईं जी ने 5 शब्द दिए थे, पर शाह मस्त सतनाम जी दाता रहबर ने यानी साईं मस्ताना जी जब दूसरी बॉडी में आए तो उसके 3 कर दिए। कईयों ने सवाल भी उठाए, तो दूसरी बॉडी में बेपरवाह जी ने फरमाया कि संत चाहें तो 1 शब्द देके कर सकते हैं, अभी तो 3 ही दिए हैं। अंदर कोई ऐसा नहीं कि हजारों आवाजें आ रही हैं, वो तो एक उदाहरण देने के लिए, जैसे सितार बजता है, मंदिर की घंटियां दूर से सुनो, रबाब बजती है दूर से सुनो, यानी तार वाले साज, और उसकी जो आवाज है, शंख हो गया, लेकिन ऐसा नहीं वो एक दूर से सुना जाए, एक मीठी आवाज, तो वो अगर मिला दें तो अनहद वाणी इससे करोड़ों अरबों गुना मीठी है। तो वो वाणी सुनोगे, आपको जीते जी आवागमन से मुक्ति का एहसास होगा कि वाकई आवागमन से मुक्त इस तरह से होंगे, वरना मुक्ति तो मिलनी है। क्योंकि साईं जी ने वचन ही ऐसे जबरदस्त किए, एक पैर यहां पे, दूसरा सचखंड में। कि गुरुमंत्र ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चे सौदे का गुरुमंत्र खा ली जाए, आवागमन से तो मुक्त करवा के छोड़ेगा। तो बन के डॉक्टर रूहानी आई मौज मस्तानी, आवागमन का रोग मिटाते हैं, पाप जुल्मों सितम रुकवाने, प्रेम की गंगा बहाने, सच्चा प्रेम करना सिखाते हैं। यहां क्या कहा जाता है एक दूसरे को? भाई जी, प्रेमी जी। प्रेमी जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु का आशिक है। बेपरवाह जी ने दूसरी बॉडी में प्रेमी शब्द दिया, और सच्चा प्रेमी तो वही है जो नूरानी रूहानी प्यार करे। जिस्मानी करते हैं वो गंदगी हो जाती है, रिश्ते टूटते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं, और काम वासना में इंसान इतना खो जाता है, इतना फंस जाता है कि उसको रिश्तों के मायने पता ही नहीं रहते। हमने एक भजन में लिखा है, रिश्ते जल गए बिन शमशान, मुर्दा शमशानों में जलता है, आज रिश्ते बिना शमशान के जल रहे हैं। कोई राम नाम का पुजारी होगा, कोई भक्ति करने वाला होगा जो इनसे बचा है, वरना तो रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। स्त्री पुरुष का रिश्ता नर मादा का बच रहा है। तो हमारे भगत प्रेमी आपस में जी नहीं करते, बल्कि रिश्तों में भी ठोक के पैरा देते हैं। धन्य उनके माँ बाप, धन्य परिवार जो बच्चे ऐसा करते हैं। तो यहां बहन जी, भाई जी, प्रेमी जी, यानी भाई भाई को मिलता है तो प्रेमी जी, भाई अगर इधर बहनों को मिलता है तो बहन जी, और वो भाई, भाई जी या बाई जी, ये वर्ड रखे गए हैं। प्रेमी आपस में मिलते हैं तो प्रेमी जी, बहनें बहनें मिलती हैं वो भी कह सकती हैं। सो ये जरूरी है मर्यादा। तो भाई सच्चे दाता रहबर आए, प्यार मोहब्बत की गंगा बहाने। सच्चा प्रेम क्या होता है कि भाई आपस में बेगर्ज प्यार ही सच्चा प्रेम है, रूहानी प्यार ही सच्चा प्यार। पति पत्नी का जो रिश्ता है वो जायज है, सही है। उम्र में बड़े हैं, माँ बाप की तरह फिजिकली भी उनकी संभाल करो, उनके पांव दबाओ, और इसी तरह बच्चे हैं उनका पालन पोषण करो। पर आज आदमी इखलाक से गिर गया है। हमारे पूर्वज ऐसे ही थे, जब बच्चा लेना तब ही मिलते थे, वरना रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार होता था आपस में। एक दूसरे की संभाल, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की भावना की कदर करना, एक दूसरे का सम्मान करना, ये होता था भाई। तो साईं जी ने ये बता रहे हैं कि ऐसे प्रेम करना चाहिए। लेकिन आज हमारे सत्संगी, हमारे प्रेमी सज्जन, बेटे बेटियां, इनको छोड़ दें, बहुत कम लोग हैं
जो भावना के तहत प्यार करते हैं। एक ही भावना छाती जा रही और वो है काम, वासना, सेक्स, शारीरिक संबंध। बड़ा दर्द होता है सीने में जब सुनते हैं। अखबार में एक लिखा हुआ हमने पढ़ा कि एक रात के मेहमान भी होने लग गए रिश्ते, सिर्फ एक रात। पढ़ के इतना दर्द हुआ कि हम वो संस्कृति जब बच्चा लेने तब आपस में मिलते थे, और आज सिर्फ एक रात के लिए। आप कौन हो, कहां से हो, कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ एक रात का रिश्ता, और वो भी शारीरिक रिश्ता, काम वासना का रिश्ता। अरे पशुओं से भी गए गुजरे हो गए। तो कहने का मतलब ये सच्चा प्रेम करना साईं मस्ताना जी ने, शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने सिखाया। नशे से मुक्त कराने, मांसाहार जड़ से मिटाने, दया भावना सिखाने आए हैं। खुद ही अहंकार मिटाने, मन माया से बचाने, बन सेवादार दाता आए हैं, बन सेवादार दाता आए हैं। नशा किसी एक स्टेट की समस्या नहीं। बोलने में बोल देते हैं पंजाब, लेकिन हमने देखा सभी स्टेटों में नशा एक घटा घनघोर की तरह छाता जा रहा है, एक दीमक की तरह आदमी को खत्म करता जा रहा है। और नशे के गुलाम फिर नशे के गुलाम होते हैं। मां बाप को बेचते देखा, बहन भाइयों को बेचते देखा। आपसे प्यार कब करते हैं नशेड़ी? जब उनको माया रानी की जरूरत होती है। बुरा ना मनाना, 200 के लाख% सच है। जो हद से ज्यादा नशेड़ी हो जाते हैं आपको बात नहीं करेंगे। दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो पैसा और एक काम वासना। क्योंकि नशे से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, और तेज होने से काम वासना की विचार कई गुना बढ़ जाते हैं। झगड़ा करने के मूड में ही रहता है वो नशेड़ी। तो ऐसे नशों से मुक्त करवाने, मांसाहार जड़ से मिटाने, मांस अंडा खाना, अपने आप को फन्ने खा बताना, ये गलत है। भक्तों को भी हाथ जोड़ के विनती, कोई भी रिश्ते नाते में ऐसा हो उसके कहने में ना हो, उसको छुड़वाने की कोशिश करो, उसका जूठा ना खाओ। पिछली बार भी हमने टॉपिक चलाया था, शायद आपके याद हो, कि जूठा ना खाओ ना खिलाने दो। भक्ति कटती है। फिर आप कहते हो मेरी जल्दी से बात की पूर्ति क्यों नहीं होती? तो भाई आप भक्ति खुद ही खत्म करते जा रहे हो, क्योंकि आपकी भावना में अंतर आ जाएगा। तुच्छ विचार, गलत विचार, बुरे विचार ज्यादा आने लग जाएंगे। इसलिए ऐसा जूठा मत खाओ उनका, जो मांसाहार करते हैं, जो अंडा वगैरह खाते हैं, जो नशा करते हैं। चाहे कोई भी रिश्ता कितना भी करीब क्यों ना हो, भक्ति से करीब, अपने सतगुरु, अपने अल्लाह ओम दाता से करीब कोई हो ही नहीं सकता एक भक्त के लिए। सो नशे से मुक्त, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां दिखाओ कि मैं तो जूठा नहीं खाता। इसको सिंपल वे में लो कि भाई मेरे को एलर्जी, मेरे को फला, मेरे को ये, इसलिए डॉक्टर ने मुझे अकेला खाने को कहा है। एक छोटा सा झूठ अगर रिश्तों को जोड़ के रखता है तो कोई हर्ज नहीं। क्या हर्ज है? और भक्ति को जोड़ के रखता है तो, या फिर प्यार से, अगर कोई जाति नहीं करता, आराम से अलग अलग खाओ ना। कोई भी नशा करता है, वेश्यावृत्ति करता है और मांस अंडा खाता है, अगर कोई भक्त जूठा खाता है तो उसकी भक्ति कटनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर गंदे गंदे विचार, नेगेटिव थॉट्स बहुत आने शुरू हो जाते हैं। उसको खुद को नहीं पता चलता कि ये क्या हो रहा है। तो ये जरूरी है। और दया की भावना, कोई दर्द में कहराता मिलता है, पशु पक्षी परिंदा इंसान, उसकी मदद करो। ये साईं जी ने, शास्त्रनाम शाह मस्तान जी ने बताया। खुद ही अहंकार मिटाने, मन माया से बचाने, बन सेवादार दाता आए। खुद ही मैं, मेरी, ये मेरा है, वो तेरा है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मेरे में ये, तेरे में वो। सो ये मैं मेरी रोको, अहंकार है। महाभारत अहंकार,
रामायण में वो जो युद्ध हुआ, अहंकार, कोई भी युद्ध का ले लो आप, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, अहंकार। तो ये अहंकार कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज। एक बंदे को ज्ञान आ गया, दूसरे को मूर्ख। तो अहंकार मिटाने, मन माया से बचाने, मन हावी रहता है। संत कितने भी वचन करते रहें, कुछ भी बख्श दें, कईयों का मन इतना अहंकारी होता है, मुड़ कुड़ के खोती बोड़ थल्ले, पंजाबी की कहावत है। वो घूम घुमा के फिर से मन के चंगुल में फंस जाता है। बेटा जी, संत जो वचन करते हैं ना, उसी क्षण मान लो अगले क्षण आपकी जिंदगी वीरान से बहार में बदल जाएगी। पर आप मानते तो नहीं। सो बन सेवादार दाता आए हैं। बच्चे कई बार भजनों में या साथ संगत मिलती, सेवादार कह देते जी आप में भगवान, आप तो भगवान हो। नहीं भाई, हम तो चौकीदार हैं, आपके नौकरों के नौकरों के नौकरों के भी नौकर हैं। कोई मान बढ़ाई नहीं, कोई ये भावना ही नहीं सोच के बैठते। ऊंचा बैठना पड़ता है, बोलने वाला दिखेगा नहीं तो सारे खड़े हो जाएंगे। दूसरा कारण कि आज कलयुग में महापुरुषों ने कहा है, जो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड की बात सुनेगा वो देवताओं से बढ़ के, तो आपके दर्शन हो जाएं, इसलिए भी ऊंचे बैठते हैं। और कोई मान बढ़ाए। रही बात, यहां से एक भी शब्द झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं, ना 1948 से लेके आज तक, और आगे भी इसी बॉडी से काम लेना सतगुरु ने, सो कभी नहीं बोलेंगे। झूठ का तो मतलब ही नहीं है। किसी की जिंदगी बचाने के लिए हो सकता है संत पीर फकीर थोड़ा सा घुमा लें बात को, उसकी जान बच जाए। सीधा नहीं कहते तू मरने वाला है, कह देते बेटा तू सिमरण कर ले, नहीं तो हो सकता है तेरे को भरना पड़े दुख तकलीफ। ये नहीं बताते कि तेरी जान पे आ सकती है। क्यों ऐसा कहना? ऐसा लगता है शराफ दे दिया कि तू मरेगा, तो इसलिए थोड़ा घुमाना पड़ता है वहां, वरना संत झूठ नहीं बोलते। तो नौकरों के नौकर, मान लो हमारे बहुत बच्चे जो अमीर हैं, अब तो कोई गरीब है ही नहीं, सारे ही अमीर हैं। पर एक होता है कि ज्यादा ही अमीर, जिसके नौकर बहुत होते हैं, उसके मैनेजर नीचे मान लो कि एक बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। वो जो सबसे छोटा है, हमारी बताए हुए गुरुमंत्र को लेके राम की भक्ति करता है, तो वो हमें कहेगा कि गुरुजी भगवान से मेरा ये काम करवा दो, तो हम उसका वो काम परम पिता परमात्मा सतगुरु मौला से प्रार्थना करेंगे, काम करवाएंगे। हो गए ना नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकर। तो झूठ नहीं, सेवादार सेवा में लगे रहते हैं, दिन रात समाज की सेवा में, दिन रात सोते जागते। और इसलिए साईं जी की तरफ से हम पहली बॉडी से लेके आज तक अपने लिए यही शब्द चुनते हैं। रही बात भगवान की, हमें आप सब में जब से आए हैं, यहां भी कोई मिला, सब में हमारा शास्त्र नाम शाह मस्तान ओम दाता हरि नजर आ रहा है, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु। और किसी की अगर आंख है उसको इधर नजर आ गया तो कौन सी आफत आ गई? हमारा शरीर भी तो मनुष्य का है, आप में से दिख रहा है, इधर से भी दिखे, रहता तो हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। बात निगाह की, हमें तो हर जगह दिख रहा, इधर भी उधर भी, ऊपर नीचे, जिधर निगाह मारते हैं तू ही तू, वो ही वो। सो आंख आंख की बात है। सो सेवादार बन के आए सच्चे दाता, उन्होंने कहा कि हम तो सेवादार हैं, आज भी कह रहे हैं। आगे आया जी, गाए जाए ना तेरे गुणगान ओ दाता मेरे महान, धरा कागज चाहे बन कलम बने। मीत तेरी गाए जो गुणगान, कबूल करना शाह मस्तान, दिन रात मुझ में शाये रहना, मुझे कृपा से चलाए रहना, मुझ में रहकर काम पूरा लेना, दो जहां में संग तू मेरे रहना और सदा रहना। परम पिता जी ने बोला, शाह मस्तान जी दाता ने अपने गुरु के लिए बोला, और अब तो वो तीनों बॉडियां बोल ही रही हैं कि सतगुरु के गुणगान गाए नहीं जा सकते। ऐसा क्या है? चलो ये बता दो, जिसकी जान बची,
क्या है उसके पास शब्द कि मैं उस जान के बदले में गुणगान गा दूं? है आपके पास शब्द? कोई नहीं है ना, क्योंकि जान बाजार से तो मिलती नहीं, किसी दुकान से खरीदी नहीं जा सकती। शरीर सही सलामत रखा सतगुरु ने, बीमारी से बचा दिया, चोट लगने, खरोंच लगी और महान चोट से बच गए, इत्यादि इत्यादि। जो जरा बताइए, कपड़े बदल के पहन सकते हो, गाड़ी बदल सकते हो, क्या ये शरीर भी किसी दूसरे का ले लोगे? आप दो दोस्त हो, एक दूसरे पे जान छिड़कते हो, पति पत्नी हो, क्या एक दूसरे को शरीर दे सकते हो? ये भाई तेरी आत्मा इधर ले ले, तू बीमार है, काम करे, आके आपा बदल लेंगे। ऐसा होता तो ठगियां बहुत पड़ती। शुक्र है मालिक ने ऐसा किया नहीं। ये जो शरीर है, इसको तंदुरुस्त अगर सतगुरु कर दे, क्या आपके पास शब्द हैं जिससे आप उसका गुणगान गा सकेंगे? सतगुरु इस शरीर को, आत्मा को और आपके दुनियावी काम धंधे को चुटकी में हल कर सकता है। ऐसे बन के आए साईं मस्ताना शाह, शास्त्र नामदाता रहबर, और वही काम कर रहे हैं जी। तो गाए जाए ना तेरे गुणगान ओ दाता मेरे महान, धरा कागज चाहे वन कलम बने, धरा कागज चाहे वन कलम बने। मीत तेरी गाए जो गुणगान, पर फिर भी कि गुणगान तो गाने पड़ेंगे, अल्फाज शब्द जो आम प्रयोग में आते हैं वही लाने पड़ेंगे, अलग से तो कोई शब्द है नहीं। मीत तेरी गाए जो गुणगान, कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे राम, जितना मैं गा सकती हूं आत्मा के रूप में तेरे गुण गा रही हूं मेरे परमात्मा। यहां जब भी स्त्रीलिंग आता है, वो स्त्री पुरुष का चक्कर नहीं है। हमारे भजनों में स्त्री का मतलब आत्मा और पुरुष का मतलब परमात्मा। यहां जब भी आप हमसे सुनोगे, हम इश्क के गीत गाते हैं। किसके इश्क के? परमपिता परमात्मा, शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर के। उसी रूप में हमें तो कण कण में दिख रहे हैं, दिखते रहेंगे। मीत गाए जो गुणगान, कबूल करना शाह मस्तान, दिन रात मुझ में छाए रहना, मुझे अपनी कृपा से चलाए रहना, मुझ में रहकर काम तू पूरा लेना, दो जहां में संग मेरे सदा रहना। कि यही मांग सकते हैं अपने सतगुरु से कि मेरे मुर्शिद कामिल, मेरे सतगुरु मौला, इश्क है तेरे से। और इश्क का नजारा हमने पिछले दिनों में बहुत देखा। सारी स्टेटों से सेवादार भाई बहने, जब हम उनके पास गए, हाथ जुड़े हुए थे, मतलब हमें बड़ा मान है शास्त्र नाम मस्तान पे, तीनों बॉडियों पे जो उन्होंने चुनी, कि जब हम उनके पास गए, मोस्टली तो नहीं कह सकते, 40 से 50% बच्चे ऐसे मिले, हाथ जुड़े थे, होंठ कांप रहे थे और आंखों से नदियां बह रही थी। तो ये नजारा एक का भी मिल जाए, वो गुरु बड़ा खुश होता है कि मेरा शिष्य इतना बैराग, इतना प्यार। और यहां तो एमएस जी दाता शाह मस्तान शाह सतनाम, और ये एमएस जी तो कहने सुनने से परे इतना फकर है, इतना मान है अपनी औलाद, अपने बच्चों पे, सत्संगी पे, कि इतना प्यार कि उनके पास जाते अश्रु धारा ने सारे रास्ते तोड़ दिए। एक समुद्र बन के प्यार का लहराने लगा, चलने लगा। और कैसे ना फिर उनको महसूस हो कि हमारे सिर पे हाथ आ गया, कैसे ना महसूस हो कि हाँ अंदर से वो सुकून आ गया जिसकी कल्पना ना की। और कैसे ना वो दूसरों को जोड़ें कि यार जब मुझे मिला है दूसरों को भी मिल जाए। और ये सोच आते ही उनकी कुलों का उद्धार होना शुरू हो जाता है। वो ऊपर जानी शुरू हो जाती है, पशु बनी बैठी है, पेड़ बनी बैठी है और धन धन करती जाती है उस बच्चे का। क्या हो, ये कैसे जन्म दे दिया हमारे कुल ने ऐसे बच्चे को जो इतना बैराग, इतनी सेवा करता है, दूसरों के लिए इतना दर्द रखता है। तो ये साईं जी की ही कृपा है, उनका ही कमाल है। उन्होंने ये भावना साध संगत के अंदर भरी। शाह मस्तान शास्त्र नाम अब बन बैठे हैं एमएस जी। ये कमाल उनका है। अरबों खरबों सजदे शाह मस्तान जी दाता रहबर को और एमएस जी शाह मस्तान जी के भंडारे की फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद।